बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। तालीम इंसान को जीना सिखाती है, गलत और सही में फ़र्क करने का शऊर देती है और तालीम ही किसी माशरे में रहने वाले इंसानों को मुहज़्ज़ब अंदाज में जीना सिखाती है। एक अनपढ़ शख्स और पढ़े लिखे शख्स में बज़ाहिर कोई फ़र्क हो ना हो, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को फ़रिश्तों पर जो बरतरी दी है वो इल्म की वजह से ही थी, और इस दुनिया में क़यामत तक लोगों की रहनुमाई करती किताब कुरान पाक का पहला लफ्ज़ भी इकरा यानी पढ़ के नाम से था। यूँ तो तालीम हासिल करना हर माशरे में अहमियत रखता है, लेकिन इस्लाम में इससे फ़र्ज़ की हैसियत हासिल है। यूनाइटेड नेशन के ज़ेली इदारे यूनेस्को के भरपूर ताउन से दुनिया भर में शरह ख़वानगी बढ़ रही है, जो एक खुशाइन बात है। अब दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ शरह ख़वानगी 100% है, यानी कि उस मुल्क में रहने वाला हर शख्स लिखना और पढ़ना जानता है। लेकिन इसी के साथ साथ अभी भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां तालीम की शदीद कमी पाई जाती है और जहालत अपने अरूज पर है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें दुनिया के 5 ममालिक कौन से हैं जहां अनपढ़ लोगों की अच्छी खासी तादाद है। दुनिया भर में आलमी तालीम का निगरान इदारा कौन सा है? ख़ानदा या लिटरेट होने का क्या आलमी मेयार तय किया गया है? और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त शरह ख़वानगी यानी लिटरेसी रेट क्या है? लेकिन वीडियो पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। दुनिया भर में तालीम के मामला देखने वाला इदारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के नाम से मौजूद है और ये यूनाइटेड नेशन का ज़ेली इदारा है। इस इदारे ने ख़ानदा होने का एक मेयार तय कर रखा है। यूनेस्को के मुताबिक हर वो शख्स जो अपनी मुकामी ज़ुबान में अपना नाम लिख और पढ़ सकता है और अपनी मुकामी ज़ुबान का अखबार पढ़ सकता है, उसे ख़ानदा माना जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त शरह ख़वानगी या लिटरेसी रेट 74% है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर स्कूल से गैर हाज़िर बच्चों की तादाद लाखों में है, जिसकी सबसे अहम वजह पाकिस्तान के सख्त मुआशी हालात हैं। दोस्तों, अब एक नज़र अनपढ़ माशरा रखने वाले दुनिया के 5 ममालिक पर। बर्र-ए-आज़म अफ्रीका अपनी गुर्बत और खुश्क साली की वजह से दुनिया का सबसे पसमानदा खित्ता है और यहाँ पाए जाने वाले ममालिक दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। दुनिया का कदीम तरीन खित्ता होने के बावजूद अफ्रीका आज तक जिद्दत से बहुत दूर रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ अवाम रखने वाले 5 ममालिक अफ्रीका में ही वाक़या हैं। जमहूरिया गिनी मगरबी अफ्रीका का एक छोटा मुल्क है जिसे फ्रांसीसी गिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मगरबी सरहद बहरा ओकियानूस से मिलती है। बहरा ओकियानूस के अलावा गिनी बासो भी मुल्क के मगरब में वाक़या है। फ्रांस से आज़ादी पाने वाला ये मुल्क 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखता है। इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद सिर्फ 46% है और ये दुनिया का 5वां कम तालीम याफ्ता मुल्क है। अनपढ़ ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक इस्लामी मुल्क नाजर है और इसके दारुल हुकूमत का नाम नियामी है और सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है, जबकि मुकामी लोगों की ज़्यादातर ज़ुबान अरबी है। ये शुमाल में अलजायर और लीबिया की तरफ से घिरा हुआ है और इस मुल्क का ज़्यादातर रकबा सहारा के रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। इसीलिए यहाँ पे शदीद कहत साली रहती है और मुल्क पानी की शदीद कमी का शिकार है। इस मुल्क में हर 100 में से सिर्फ 39 लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क सूडान से 2011 में आज़ादी पाने वाला मुल्क साउथ सूडान अपनी आज़ादी के साथ से ही शदीद अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। करप्ट तरीन हुकूमत और नाकाम तरीन हुकूमती इक़दामात की वजह से साउथ सूडान में गुर्बत भी अपने अरूज पर है। साउथ सूडान में लिटरेसी रेट यानी शरह ख़वानगी सिर्फ 36% है, यानी हर 100 में से सिर्फ 36 लोग अपना नाम लिख सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसे वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया भी कहा जाता है और ये दुनिया का एक पुरतशद्दुद मुल्क है। यहाँ मज़हब के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। इस मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तकरीबन बराबर है और मुआशरे में शदीद अदम बर्दाश्त का माहौल पाया जाता है। किसी को एक दूसरे के इलाके में आने जाने की इजाज़त नहीं। इस मुल्क की एक बड़ी पहचान यहाँ की गुर्बत भी है।
और इसका शुमार दुनिया के करीब तरीन ममालिक में होता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में लिटरेसी रेट यानी शरह ख़वानदगी सिर्फ 35% है, जबकि मुल्क में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल की वजह से बेरोज़गारी की शरह भी बहुत ज़्यादा है। अनपढ़ ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर बर्रे आज़म अफ्रीका का मुल्क चाड है। ये वस्ती अफ्रीका का मुल्क है और इस मुल्क की कोई कोस्ट लाइन यानी साहली पट्टी नहीं। इस मुल्क का बड़ा हिस्सा सहारा के रेगिस्तान में शामिल है और ये एक बड़ा इस्लामी मुल्क है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है। अपने इंतहाई पसमानदा माशरे की वजह से यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा बंजर है। मुल्क में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया भर में चाड की पहचान एक अनपढ़ मुल्क की हैसियत से की जाती है। यहाँ शरह ख़वानदगी या लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे कम है और हर 100 में से सिर्फ 30 लोग अपना नाम लिख सकते हैं। इस पूरी लिस्ट पर अगर नज़र डाली जाए तो चंद बातें हर मुल्क में पाई जाती हैं, और वो है अंदरूनी खाना जंगी, गुर्बत और करप्ट हुकूमत। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।